अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मदिया और आप देख रहे हैं मदिया ज़ाहिद कुकिंग व्लॉग। और आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से तुर्किश डोनट कबाब, जो कि काफ़ी वायरल भी है। तो चले आज मेरे स्टाइल में बनाते हैं। आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो चले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कीमा लिया है आधा किलो बीफ का। धोने के बाद अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 मीडियम चॉप की हुई प्याज, 2 चम्मच पेरी पेरी सॉस, 1 अंडा। आप कुछ पाउडर मसाले ऐड करते हैं, जिसमें है 1 चम्मच धनिया और ज़ीरा भुना हुआ, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच रेगुलर लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक। थोड़ा सा धनिया भी ऐड किया है, 2-3 हरी मिर्च, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इन सब मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच जैतून का तेल। जैतून का तेल ना हो तो आप रेगुलर ऑयल जो यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं। अब इन सब मसालों को हम पीस लेंगे। पीसने से ये होगा कि जो हमने प्याज, धनिया, मिर्ची साबुत डाली है वो पीस जाएंगे और कीमा भी हमारा बारीक हो जाएगा। और अब हमने एक बटर पेपर लिया है बड़ी साइज़ का, देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर थोड़ा हाथों पे ऑयल लगाएंगे ताकि कीमा हमारा बटर पेपर पर चिपके ना। इस तरह से हम इसे फैला देंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा कीमा हाथों में हम लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से बिछाते जाएंगे। इस तरह से हम आराम आराम से इसे बारीक पतला पतला बिछाते जाएंगे। अगर एक साथ हम इसे इस तरह से डालेंगे ना तो ये चिपक जाएगा हमारे हाथों पे भी, और इस तरह बटर पेपर पे लगेगा भी नहीं और बेला भी हमसे नहीं जाएगा। हम टेंशन मत लेना कि ये बहुत हार्ड है या नहीं होगा हमसे। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही बनाए थे और माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। और आपके भी इस तरह से मुझसे भी बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके भी मेरे से भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। देखिए अब कीमे के ऊपर हमने ऑयल डाल दिया है ताकि बटर पेपर के ऊपर कीमा लगे ना और आराम से हो जाए। देखिए जैसे मैं बेल रही हूँ ना, इस तरह आराम आराम से बेलेंगे ना तो आपके बहुत अच्छी तरह से बेला जाएगा। जैसे रोटियां बेलते इस तरह से नहीं बेलेंगे ज़ोर ज़ोर से। जैसा कि आप कहेंगे मदिया ने कहा कि चलो हम इसे बेलते हैं तो रोटियों की तरह बेलने शुरू हो जाए, नहीं। इसको हम नरम और मुलायम हाथों से आराम आराम से इस तरह से बेलेंगे, ठीक है। मैं मजाक कर रही थी, सीरियस मत लेना। तो अब हम बनाने पे तवज्जो देते हैं। तो देखें कितने आराम से हो रहा है ना। पहले एक साइड की, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर साइड। इस तरह से हम आराम आराम से बेलन चलाएंगे और इजी भी हो जाएगा। देखो हो गया ना, सब जगह फैल गया कीमा और कितने आराम से पतला हो गया। अब इसके ऊपर से इस तरह से बटर पेपर हटा देंगे। देखिए आराम से हट गया और कीमा भी इसके ऊपर नहीं लगा। बटर पेपर का इस तरह से छोटा सा हिस्सा काट लेंगे ताकि कीमा एक दूसरे के ऊपर ना लगे। तो पहले हम इसको बटर पेपर को इस तरह लगा लेंगे, फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ओवन में बनाएंगे तो इसके लिए मैंने ओवन की डिश में एल्युमिनियम की फाइल लगा दी थी और अब इसके अंदर हम रख देंगे और फिर सारे इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने सारे इस तरह से तैयार कर लिए हैं। देखिए सारे तैयार हो चुके हैं हमारे। अब हम इसे बेक करते हैं। ओवन को मैंने पहले ही 5 मिनट पहले गरम कर लिया था और अब इसे हम ओवन में रखेंगे। ओवन 180 टेम्परेचर, दोनों राड ऑन की है और 30 मिनट के लिए। तो जब तक हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं हम सलाद की तैयारी करते हैं। इसमें खीरा, गाजर और प्याज मैंने इस तरह से काट लिए थे। नमक और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। और आधा चम्मच
इसमें ऑयल डालेंगे जैतून का, जो आपके पास हो तो डालें, वरना तो आप रेगुलर ऑयल भी डाल सकते हैं। और अब हम सॉस बनाते हैं, जिसके लिए मैंने 3 चम्मच मायोनीज लिया है, 3 चम्मच दही ऐड करेंगे, आधी चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच लहसुन पाउडर, हस्बे ज़रूरत नमक। इन सबको भी मिक्स करके हम साइड पे रखेंगे। तो अब हमारे कबाब भी बन चुके हैं। देखें, अब इस तरह से हम बटर पेपर इससे अलहदा करेंगे, आराम से अलहदा हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखें, इसे आराम से अलहदा हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको अलहदा करके बता रही हूँ ना। इस तरह से हम सारे कबाब को बटर पेपर से अलहदा कर देंगे। ओवन से निकाले हैं ना, तो गरम है, देखें इसे, और गरम में ही इसे अलहदा कर देंगे। ठंडे होने के बाद ये फिर चिपक जाएंगे, तो जैसे ही हम पका लें इसे, तो इसे फ़ौरन ही अलहदा कर दें। तो देखें कैसे हमारे टर्किश डोनर कबाब तैयार हैं, मज़ेदार से। देखें, आप चाहे इसे चपाती में, चाहे आप इसे बर्गर में, जैसे चाहे वैसे खा सकते हैं। तो देखें, हमारे मज़ेदार से कबाब तैयार हो चुके हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। एक लाइक तो बनता है। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।